बेटा टिल 11 we have done. Yes, Now sir. please listen question number 12. सबकी हो गई 11 तक नाम? Yes, sir. 12th question पढ़ो बेटा क्या दिया हुआ? Reena is now 3 times as old as her son. तो बेटा आपको मैंने कल बताया था एज वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे प्रेजेंट एज दोनों पर्सन की आपने क्या लेनी है एक्स और वाई। हमेशा प्रेजेंट एज को भी आपने एक्स वाई लेके करना है। तो दो पर्सन है यहाँ पे रीना एंड सन। लेट अस टेक प्रेजेंट एज ऑफ रीना। प्रेजेंट एज ऑफ रीना, रीना's present age x years, present age of son 3 years. खास कर तुम रक्षित और इन हो गया वीडियो बन रही है ना साथ में। अब तुम्हारा ध्यान इधर ना हो तो मैं यहाँ से निकाल दूँ। प्रेजेंट एज ऑफ रीना विल बी x, प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी y। तो बेटा अब पढ़ो क्या दिया। Reena is that means Reena x is that means equal 3 times as old as her son's age। तो बेटा 3 times किसका है? मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर हो गई पक्का। सेकंड क्वेश्चन देखो आफ्टर 5 इयर्स। तो बेटा 5 इयर्स की बात कितनी कितनी एज होगी दोनों में? x plus 5 y plus 5 क्लियर। तो बच्चे आपको क्या दिया? she will be, she that means Reena will be 2 1 by 2 times 2 1 by 2 how much it is? 5 by 2। तो 5 by 2 times of her son's age clear। तो बच्चे एक क्वेश्चन ये आ गई आपकी, दूसरी क्वेश्चन ये आ गई। सॉल्व कर लोगे दोनों को। सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा इजी है क्योंकि आपको x की वैल्यू दी डायरेक्ट 3y पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी। देन अगेन भी सब्स्टिट्यूट करोगे x की यहाँ पे x की वैल्यू क्लियर। सॉल्व करो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखो 13 बेटा पढ़ो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ जी सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into length plus breadth। Let us take length will be length will be x, breadth will be y centimeter। यूनिट्स लिख लेना बेटा। तो बच्चे पेरीमीटर आपको 158 दी है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है? Yes. 2 into l that is x, breadth that is y is equal to 158। तो बच्चे यहाँ से x plus y की वैल्यू कितनी आ गई? x plus y की वैल्यू 79। This is your first equation clear। second question पढ़ो length is 7 more than 3 times the breadth। आप बताओगे ट्राई करो। length is बेटा ब्रेक करके देखो length is what is length here? x is that means equal x is equal to क्या आएगा? 7 more का मीनिंग 7 प्लस करोगे 3 टाइम्स का 3y ब्रेक करके पढ़ो बेटा कभी दिक्कत नहीं आएगी क्लियर। लेंथ इज 7 more than twice its breadth क्लियर। तो बच्चे एक क्वेश्चन ये आ गई एक ये आ गई सॉल्व करके आपके पास x y आ जाएगा। बट आपको पूछा क्या है? एरिया। एरिया क्या होगा बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज आंसर। समझ आया सबको? आगे देखो 14 क्वेश्चन ये भी इजी है। फटाफट क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? हाँ जी 14 पढ़ो। The length, let us say length will be x, breadth will be y. Same. Length आपने x ले ली बेटा, breadth आपकी y है। बताओगे अब? Length of rectangle is 5 cm less than twice its breadth। हाँ जी आप भी बताओगे। Same है बिल्कुल। Length of rectangle x is equal to
5 less 5 minus 2y नहीं आएगा बेटा 2y minus 5 5 लेस का मीनिंग 5 कम है तो माइनस 5 करोगे किसमें से किससे कम करोगे 5 लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ में से 5 कम कर दो दैट विल बी अ आपने बोला 5 minus 2y वो गलत है ठीक है बेटा पहली क्वेश्चन समझ आए सबको जैसे अभी ऊपर बनाई थे बिल्कुल सेम कैटेगरी है आगे बढ़ो if the length is decreased by 5 कितनी बेटा x minus 5 आगे बढ़ो width is decreased by 2 y plus 2 ये न्यू लेंथ आ गई न्यू ब्रेड्थ आ गई पढ़ो क्या बोला द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 74 ये लेंथ ये ब्रेड्थ हाँ जी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आज किया था आज बताया भी था पहले नहीं कभी सुना होगा तो आज तो बता दिया था l plus b 2 into length plus breadth बेटा 2 into length plus breadth is equal to 74 अब आपकी विश इनको ऐड करके तुम मल्टीप्लाई करना है या टू डिवाइड करना है डिवाइड करना करो बेटा x plus y minus y plus 2 minus 3 बच्चे डिवाइड करो ये 37 तो बेटा x plus y is equal to 40 सेकंड क्वेश्चन दिस इज योर फर्स्ट हो जाएगा बच्चे सॉल्व आराम से आगे बढ़ो 15 क्वेश्चन अब देखना प्रॉफिट क्वेश्चन प्रॉफिट वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत हैं 15 क्वेश्चन बता दो on selling TV of at 5% gain and fridge at 10% gain sell केवल टीवी सेट एंड फ्रिज टीवी को आपने कितने प्रॉफिट के सेल किया 5% प्रॉफिट के ऊपर एंड फ्रिज को 10% टोटल गेन कितना आया 2000 टोटल गेन दिया टोटल सेलिंग प्राइस भी दी यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेलिंग प्राइस वाला भी आता है और गेन वाला भी आता है अब दो क्वेश्चन गेन वाले आएंगे फिर एक सेलिंग प्राइस वाला है तो बच्चे पढ़ो 5% गेन ऑन टीवी सेट एंड 10% गेन ऑन फ्रिज टोटल प्रॉफिट कितना दिया 2000 तो आगे ये वाला चेंज किया हुआ है क्या निकालना है फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज लेट अस से क्या लग करेंगे बेटा एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी लेट अस से x and the actual price of fridge y तो बच्चे मुझे बताओ कि सोच के ध्यान से 5% गेन की वैल्यू कितनी होगी 5% एक्चुअल प्राइस की तरह सीपी भी लिख सकते हो आप सीपी भी लिख सकते हो एक्चुअल प्राइस में तो सीपी ही है 5% गेन कितनी होगी वैल्यू 5% अच्छा कई बच्चे ये बोलते हैं x plus 5% of x ये गलत है अच्छा ये है तो सही पर ये है क्या वेरी गुड सेलिंग प्राइस है ठीक है आपने कोई आर्टिकल खरीदा आज मान लो 5000 का 1000 मेरा प्रॉफिट है तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी सीपी प्लस प्रॉफिट ये होगा ना सेलिंग प्राइस 5000 का मैंने कोई आर्टिकल बाय किया 1000 रुपीस मेरा प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 5000 प्लस 1000 इक्वल टू 6000 तो बच्चे वही चीज है ये सेलिंग प्राइस है सीपी प्लस प्रॉफिट दिस इज योर सेलिंग प्राइस बट मुझे क्या निकालना है क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू दी है तो मैं सीपी नहीं लूंगा यहां पे अगला प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है ये बात समझ आई बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं x + 5% ऑफ x जनरली अगर आपने लिखना भी है तो ये सेलिंग प्राइस आ गई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी प्रॉफिट फिर x x कर दिया तो लिखो ही मत सीधे लिख दो प्रॉफिट क्लियर प्लस 10% प्रॉफिट ऑन फ्रिज फ्रिज 10% अब आपको बता क्या
10y upon 100 equal to 2000 क्लियर। हाँ जी रखिए सर ये क्वेश्चन बताओ बहुत इजी। if he sells TV at 10% gain, fridge at 5% loss, तो बच्चे टीवी का तो बता दो कितनी आएगी गेन की वैल्यू। भाई टीवी ये फ्रिज का भाई टीवी तो ये ना टीवी दिख रहा है टीवी दिख रहा है 10x on आगे बता सकते हो लॉस ऑफ 5% ऑन फ्रिज नहीं पता 5% लॉस ऑन फ्रिज बहुत अच्छा आंसर आता है 95 y upon 100 किस किस को लग रहा है सही है गलत अच्छा ये है क्या फिर सेलिंग प्राइस एक्चुअली 5y minus 5% of y है तो बेटा ये कॉस्ट प्राइस ये लॉस माइनस के सेलिंग प्राइस भी ली आपने तो माइनस 5y upon 100 बच्चे माइनस क्यों किया प्रॉफिट और ये लॉस ओवरऑल क्या हुआ आपको द गेन इज 1500 ऑन दिस ट्रांजैक्शन तो बेटा ओवरऑल आपको क्या होगा प्रॉफिट 50 समझ आया। अब इसे सॉल्व करने का बीट इसमें थोड़ा सा बस तो बहुत इजी है बट मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए वो सुनो कटिंग ना करो आप मेरे ख्याल से कटिंग ना करो सिंपल आंसर क्या आएगा 100 को देगा आंसर लिखो तो बेटा क्या बनेगी क्वेश्चन ये 5x plus 10y equal to 20,000 नहीं आएगा 2 लाख आ जाएगा ठीक है। अब आप क्या करो इसमें 5 कॉमन लेके कट करो 5 कॉमन लेके डिवाइड करो 5 कॉमन लो यहां से कितना x plus 2y equal to 40,000 जीरो से ध्यान रखना कितनी आएगी जीरो से नहीं कंफ्यूज होता ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आई सबको बेटा ये वाली क्वेश्चन थी यहां से आपने सिंपल क्वेश्चन बना ली सेकंड वन आंसर हो गया 100 बेटा 100 एलसीएम 100 ले जाओ राइट साइड बेटा ये क्वेश्चन 10x minus yy is equal to कितना आएगा बेटा 1,50,000 बच्चे फिर से 5 कॉमन लेके कैंसिल करोगे हाँ जी बताओगे 5 कॉमन लेके कैंसिल करोगे कितना आएगा वेरी गुड 2x minus y equal to 30,000 इज इट क्लियर। मेरे ख्याल से अब आराम से दो इक्वेशन बन चुकी है बॉक्स वाली x और y की वैल्यूज निकालोगे दैट इज द आंसर क्लियर। बच्चे कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछो क्योंकि अगला बार मैं आपसे पूछूंगा कैसे कि बिल्कुल सही मैं कर रहा हूं देख लो एक बार कहीं डाउट हो नंबर किसी को भी लग सकता है देख लो कोई डाउट हो फिर मत कहना सर पिछला समझ नहीं आया था अभी पूछ लो नहीं आया था आगे देखो 16 क्वेश्चन देखो बच्चे ये 16 के बाद अभी आगे आ जाएगा चलो कोई बात नहीं ये देखो ये पहले ये करवा दो चलो पहले 19 करते हैं 19 करते हैं बच्चे पहले हाँ जी बताना आपका ऑर्डर ऑन सेलिंग टी सेट at 5% loss lemon set 50% gain shopkeeper gains 70 rupees मतलब वही कुछ दिया उसे Yes, sir. let us take CP will be CP of T set x rupees यार तुमने पढ़ना है कि यहाँ से निकलना है मुझे सीधा सीधा बता दो मैं क्या कह रहा हूँ तेरे पापा को अभी फोन करूँ मैं सर मैं तो बोल रही नहीं बेटा मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को तुम दोनों ने पढ़ना है या यहाँ से जाना है यार मुझे नहीं पता मैं क्या पूछा मुझे उस चीज का आंसर दो पढ़ना कि नहीं बेटा पढ़ना तो चुपचाप पढ़ो बस CP of lemon cell why हाँ जी बेटा ट्राई करो कोई कितनी जरूरत हो तो
5% of x 5% of x minus minus 15% of y 15% of y equal to 7. बेटा एक मिनट आप ये सोचो, गलत है थोड़ा सा आपका। गेन 15% है, गेन के लिए प्लस आएगा कि माइनस? बेटा ये क्या है इसके आगे प्लस, ठीक है। बट 5% लॉस, इसके लिए क्या आएगा? माइनस। समझ आ गई गलती? अगले भी बताओ। If we sell 5% gain on fees, 5% of x 5% of x plus plus के माइनस plus प्लस 10% of y 10% of y is equal to beta. 1. I think is it clear everyone? Yes, माइनस प्लस का ध्यान रखना बस आपने, और कुछ भी नहीं। लॉस की जगह माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट की जगह पे प्लस आ जाएगा। बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. 100 रुपए चला जाएगा। माइनस 5x ये क्या बन जाएगा बेटा? माइनस 5x प्लस 15y इक्वल टू 7000। 5 कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या आएगा बेटा? माइनस x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा बेटा? ये 1400। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बेटा आंसर लो। 5x plus 10y is equal to 13,000। बेटा 5 को निकाल कर गेन कैंसिल, क्या आ जाएगा ये? x plus y equal to बेटा 2600 रुपीस। बच्चे अब दो ही क्वेश्चन आ गए, अब तो आराम से हो जाएगा। सोलिए यस किसी को भी डाउट? देखो ये क्वेश्चन में कौन सा था आपका? 19 बेटा ऊपर देखो कौन सा है आपके? 16 16 कल वो क्वाइज वाला क्वेश्चन क्या था ना? Yes, sir. क्वाइज वाला क्वेश्चन तो सेम टाइप का, थोड़ा देखो। 1000 tickets were sold in a fair। फेयर के अंदर कितने टिकट सोल्ड हो चुकी हैं? 1000। कुछ अडल्ट्स की टिकट्स होंगी, कुछ चिल्ड्रंस की होंगी, ठीक है बेटा? पढ़ो। अडल्ट टिकट्स कॉस्ट रुपीस 8.5 रुपीस ईच। एक अडल्ट की टिकट की कॉस्ट कितनी है? 8.5। बच्चे की कितनी है बेटा? 4.5 रुपीस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। टोटल कलेक्शन ऑफ 7300। हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच कैन बी? ईच कैन का मीनिंग क्या है? अडल्ट टिकट्स कितनी है? Is it clear? Let us see number of adult tickets x और दूसरी बच्ची कितनी आ जाएंगी? y। तो पहली क्वेश्चन बहुत इजी। टोटल टिकट्स कितनी? कितनी सोल्ड हुई है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, नंबर ऑफ adult tickets सोल्ड भी है। सोल्ड हो गया नहीं? अगर वाली टिकट्स कितने सोल्ड हुई x और बच्चों की कितने सोल्ड हुई y, तो बच्चे मुझे बताओगे टोटल टिकट्स कितनी है? 1000 टिकट्स। तो x plus y it will be 1000। x plus y it will be, is it clear? Clear? आगे बढ़ो बेटा। मुझे ध्यान से बताना 8.5 रुपीस है एक टिकट की कॉस्ट अगर 8.5 तो x टिकट्स की कितनी कॉस्ट होगी? 8.5x 8.5x सेम। एक बच्चे का टिकट 4.5 y टिकट्स की कितनी कॉस्ट करनी होगी? 4.5 y। बेटा टोटल कितनी कलेक्शन हुई? 7300 रुपीस। तो बच्चे अब 10 लगाओ नीचे, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? 85x plus 45y is equal to 73000। फिर से क्या करोगे आप? 5 को निकाल के कैंसिल करो बच्चे, कैंसिल कितना आएगा? 17x 9y is equal to, हाँ जी वहाँ पे 73 100 के बाद 2 0। ये क्यों है सर वहाँ पे 2 0 नहीं आएंगे क्योंकि तो बेटा? एक जीरो आएगा ना, मुझे यहाँ पे 100 दिए नीचे 10 है।
ये 10 जाएगा तो 1 0 0, ठीक है। हाँ जी, ये कितना आ गया? 14600, पक्का यही आ रहा है? यस सर। हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन आ गई। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, x आ जाएगा दोनों में, x और y। एनी डाउट? नो सर। पक्का? हाँ जी, आगे देखो। ये भी इजी हो जाए। अब 17 और 18 क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं, ध्यान से देखो। Mrs. X invested 30,000 partially at 5%, partially at 8% rate what the one year. इस लाइन का मीनिंग समझो क्या है। X पर्सन ने 30,000 इन्वेस्ट किया। अच्छा, partially at 5%, partially at 8% का मीनिंग क्या ये है कि हाफ का हाफ। क्या इसका मीनिंग ये है? हाफ नहीं बोल सकते। 30,000 कुछ पार्ट यहाँ इन्वेस्ट किया, कुछ पार्ट पे बच गया उधर इन्वेस्ट किया, ये मीनिंग है। कई बच्चे क्या लेते हैं हाफ हाफ नहीं आएगा। लेट अस टेक she invested in first part, she invested in first part ने उसमें कितना इन्वेस्ट किया? x। तो बताओगे बच्चे सेकंड पार्ट में कितना इन्वेस्ट होगा? y। पहले पार्ट में x इन्वेस्ट किया, सेकंड में y किया। बच्चे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? इसमें किसी बच्चे को डाउट? क्लियर? Yes, sir. एनीवन डाउट? आगे बढ़ो भी। पार्शली 5%, फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल कितना? x, सेकंड वाले का प्रिंसिपल y। तो प्लीज बताओगे व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल x, रेट 5% टाइम 1 ईयर। व्हाट इज SI? 5x. P into R into T divided by 100. यही होगा P R T upon 100। डायरेक्ट 5x upon 100 भी लिख सकते हो, बट सिंपली आप ये लिखोगे ना, है तो इजी है। पहले पार्ट में आपने इन्वेस्ट किया x रुपीस, दूसरे पार्ट में आपने इन्वेस्ट किया y। टोटल आपके पास कितनी मनी है? 30,000। x plus y will be 30,000। ये क्लियर है बेटा? आगे क्या कह रही है? partially at 5%, partially at 8%। तो 5% में PRT upon 100 प्लस दूसरा बेटा 8% P into R into T divided by 100 is equal to टोटल। ये पहले में से इंटरेस्ट मिला, ये दूसरे में से इंटरेस्ट मिला, क्या दिया? 2100। टोटल इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 2100, 2100। बच्चे ये समझ आया? सेकंड इक्वेशन समझ आई? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन समझ आई सबको? PRT by 100, PRT by 100। इंटरेस्ट फर्स्ट का, सेकंड का, ये टोटल इंटरेस्ट। बेटा आंसर कितना आएगा? 100। उधर क्या मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चे? 5x plus 5x plus 8y equal to 2100। यही आया बेटा? Yes. दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा सॉल्व? Yes. पक्का? अब आगे आप काम करो, ट्राई करोगे? ट्राई करो, सारे बच्चे अपना ट्राई करो। अभी कॉपी पे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बेटा सुनो, कैसे करेंगे आप? यहाँ यूनिवर्सिटी 13 अमाउंट ऑफ मनी, 2 schemes A and B। Let us say Neha investment scheme equal to Neha investment का scheme A will be पूरी लाइन लिखो बेटा x, B में y। अब पढ़ो क्या दिया हुआ है? She offered interest at the rate 8% and 9%। पहली स्कीम के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8%. सेकंड वाले पे बेटा 9। ए स्कीम के ऊपर लाइक और नहीं? Yes.
ए स्कीम के ऊपर 8% आ रहा है, ए स्कीम के ऊपर X%, सॉरी ए स्कीम के ऊपर 9%, बी के ऊपर 9%। तो बच्चे बताओगे इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? P into into R into D into T डिवाइड बाई 100 ये इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट का। सेकंड स्कीम से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9 P into R into T डिवाइड बाई 100 ये आएगा PRT by 100 PRT by 100 इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट स्कीम, इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड स्कीम। टोटल इंटरेस्ट कितना दिए बच्चे? She earned 1,860 rupees will be interest. Clear? Clear? आगे बढ़ो बेटा। If she interchange the amount of investments into schemes, interchange का मीनिंग A में उसने इन्वेस्ट किया X, अब कितना किया A में Y, B में X तो बेटा X की जगह पर Y आ जाएगा, Y की जगह पर X। तो बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या करेगा? Y into 8 into 1/100 plus X into X into 9 into 1/100 equal to ये कैसे आया? She will receive 20 rupees more। जितना भी पहले इंटरेस्ट मिला था 20 रुपीस ज्यादा मिल रहा है। पहले 1860 था, अब 18। तो बच्चे LCM 100, yes LCM 100 8x plus 9y equal to क्या है बच्चे बताओगे? 1,86,000 1,86,000। यहाँ पे बेटा 9x plus 8y equal to 1,88,000। बेटा अब आपकी विश ये क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन से करना है कि एलिमिनेशन से पर आपको कुछ याद आ रहा नहीं है? मैं ये इंटरचेंज होगी कोएफिशिएंट्स तो वैल्यूज भी बढ़ी, देखो राइट साइड तो बढ़िया ही। तो आप डायरेक्ट करो, एक बार इनको ऐड करो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना बच्चे। ऐड करो इनको 8x plus 9x 17x 9y plus 8y 17y 17 कॉमन आया, इनको ऐड करो बेटा 0 0 0 4 7 7 3 तो बेटा 17 100% कट होगा इसका। कट करो x plus y is equal to 22,000। बेटा इससे तो इजी है, फिर भी क्वेश्चन इससे छोटी भी है और इजी भी है। एक बार आपने ऐड किया, वन टाइम ऐड, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करना बच्चा। सब्ट्रैक्ट क्या आएगा? 8x minus 9x minus x 9y minus 8y plus y 18 1,86,000 minus 1,88,000 minus का 2,000। बहुत इजीली सॉल्व कर लो बेटा। सिंपलीफिकेशन आ गई, दोबारा से फिर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? x कट गया, y ऐड करो, y plus y 2y equal to 20,000 y equal to 10,000 बेटा y 10,000 आया हो, यहाँ पे पुट करो x will be 12,000। क्लियर? तो फिर भी इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करोगे, लेंथी जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन पार्ट करना ही नहीं पड़ा अपने पास। क्लियर? इजी भी है। आगे देखो 19 हो गया आपका। अब देखो 28 क्वेश्चन। ध्यान से देखो 28 क्वेश्चन बेटा कैसे करेंगे आप? शॉपकीपर सोल्ड a table and 2 chairs for rupees 7,600 प्रॉफिट दिया या सेलिंग प्राइस? पीछे दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस गिवन थी, यहाँ आपको क्या गिवन है? पीछे दोनों प्रॉफिट गिवन था, सॉरी यहाँ आपको क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। thereby making profit of 25% on table, 10% on chair
तो बेटा जब आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है टेबल के ऊपर, 10% प्रॉफिट हो रहा है चेयर के ऊपर, देन आपके सेलिंग प्राइस कितनी है ये। कितनी बात क्लियर? आगे बात करना। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर पूछा, टेबल का पूछा देगा दोस्तों। लेट सीपी ऑफ टेबल x सीपी ऑफ टू चेयर्स, दोनों चेयर्स की इकट्ठे सीपी ले लो y। तो बच्चे सोच के बताना मुझे, सीपी पूछे बेटा, सीपी लेना पड़ेगा, एसपी तो आपको टोटल दिया ना, एसपी निकालेंगे हम। तो प्लीज बताना सीपी टेबल की है x, सेलिंग प्राइस कितनी होगी टेबल की, सोच के बताना। x प्लस 25% ऑफ x। ये बात समझ आई? सेलिंग प्राइस की वैल्यू सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी निकाल के आए हम पीछे। सेलिंग प्राइस निकालनी है तो प्रॉफिट के अंदर सीपी है। क्यों प्रॉफिट का है? 25% ऑन टेबल, टेबल के ऊपर 25% आपका प्रॉफिट है, सीपी आपकी x, तो सेलिंग प्राइस आ गई। तो प्लीज बताओगे चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? y प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 7600। क्लियर? इक्वल इसको ऐड करना, कैलकुलेट कितना आएगा? 125x अपॉन 100, 110y अपॉन 100 इक्वल टू 7600। 5 मिनट में कट करना, कट कर भी सकते हो, नहीं तो 100 डायरेक्ट करना है। बताओ कैसे करना है? डायरेक्ट 100 को लेके करो बेटा। 125x प्लस 110y इक्वल टू कितना आएगा बेटा? ये 7600 अगेन 00। क्लियर? एनीवन डाउट? तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एनीवन डाउट? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। बाय सेलिंग them 7675 rupees, each would be profit of 10% on table, 25% on chair। तो कितनी होगा प्रॉफिट? पहले यहाँ पे 25% था, यहाँ पे 10%। अब क्या हुआ? 10% यहाँ पे, 25% यहाँ पे। करेक्ट करोगे बेटा? x प्लस 10% ऑफ x, y प्लस 25y अपॉन 100 इक्वल टू 7675। इजी बेटा? सेम एलसी लेके क्या लेंगे यहाँ पे बताओ भी करेक्ट। 110x 125y 767500। बेटा इससे इंटीग्रल के कोएफिशिएंट ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, दो इक्वेशंस। कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन बच्चे समझ आ रही है? किसी को भी डाउट नहीं भी? पक्का? आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है। आता है किसी को? पढ़ो ध्यान से। ट्राई करो कॉपी। कॉपी भी बिल्कुल करो बेटा, दोनों करो। बच्चा सुनो प्लीज। ये वाला किसी से? नो प्लीज सुनो, प्लीज सुनो बेटा। लास्ट क्वेश्चन सुनो। The ratio of income of two persons 9:7। तो बेटा let us say income of first person, अपनी लाइन लिखोगे income of first person will be 9x, second person की income कितनी आएगी? 7x। कॉमन रेशियो x लिया बेटा, कॉमन रेशियो x लिया आपने। फर्स्ट पर्सन इनकम 9x, सेकंड पर्सन इनकम 7x। इसमें किसी भी डाउट आ गया ना?
and the expenditures are in the ratio, expenditure की ratio given है, तो बेटा expenditure of first person 4 by कॉम्बिनेशन वाले ले यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन x ले लिया, यहाँ कॉम्बिनेशन y ले लो, सेम नहीं ले सकते आप कॉम्बिनेशन, यहाँ x है तो वहाँ पे y लेना। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन 4 by एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन क्या आएगा 3 by। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? बेटा फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x, एक्सपेंडिचर 4 by, आगे बढ़ो। If each of them manages to save 2000 rupees per month, दोनों की सेविंग कितनी कितनी 2000। तो बच्चे पहले पर्सन की ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर खर्चा आ गई, इतनी इनकम है ये खर्चा कर दिया, तो बचा क्या सेविंग, तो 9x minus 4y equal to पहली क्वेश्चन। दूसरे के लिए बेटा 7x minus 3y equal to 2000। ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे पूछा गया बेटा फाइंड देयर मंथली इनकम्स, दोनों की इनकम पूछी, दैट मींस आपको अकेला x से फाइंड करने की जरूरत है, चाहे आप y को एलिमिनेट करो x निकालो, y निकालने की जरूरत ही नहीं है। पूछा हो तो y को एक्सपेंडिचर की पूछिए, तो पूछा तो तब बताने की जरूरत है, यहाँ x निकालो पुट करो, दोनों की इनकम आ जाएगी मंथली इनकम पूछिए। तो बेटा ये मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन ही तो है, लेट मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, मैंने ए और बी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ले लिया, क्लियर? यस नेक्स्ट के लिए आप पुट करोगे आपके पास आंसर। तो सेम बेटा आगे क्वेश्चन ट्राई करके लेके आना,